बेसिक ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हर दिन की तरह हमारे स्पीकर कोई ना कोई स्पीकर होते हैं जो अपनी तैयारी करते हैं बेसिक ट्रेनिंग की, और उस तैयारी के हिसाब से वो अपना परफॉर्मेंस यहाँ शेयर करते हैं। तो आज के हमारे स्पीकर हैं मिस्टर अक्षय शुक्ला जी, जो एक स्टूडेंट है इस बिजनेस को अपने एजुकेशन के साथ साथ सरवाइव कर रहे हैं, और काफी सीखने की ललक हमेशा रहती है इनमें, और सीख के जो आदमी सीखना चाहता है वो जरूर आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं आगे भी जाएंगे। तो दोस्तों, मैं लेट ना करते हुए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा मिस्टर अक्षय शुक्ला जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज, अक्षय जी। जी जी सर। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ थैंक यू देना चाहूँगा मिस्टर और ग्रेट सीनियर लीडर दिवाकर यादव सर। थैंक यू सर, आपको जो मेरे को यहाँ मौका दिया सेकंड बार बोलने का। थैंक यू, वेलकम। यस सर। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया मेरे बारे में, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे माइक का बिजनेस में पास आए में हुए कीजिए थोड़ा, हाँ सर। आवाज। दोस्तों, जैसा कि दिवाकर आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। दोस्तों, जैसा दिवाकर सर ने बताया मेरे बारे में, मेरा नाम अक्षय शुक्ला है। बेसिकली मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ और मुझे बिजनेस में आए हुए 3 साढ़े 3 माह हो चुका है। और इसको मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ और होगा तो फुल टाइम करूँगा। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में किताबों का महत्व। दोस्तों, आप सभी जानते हैं किताबों का महत्व कितना ज़रूरी है अपने हर व्यवसाय के लिए। ऐसे ही अपने व्यवसाय के लिए किताबों का महत्व होना बहुत ज़रूरी होता है। किताब एक अपने सदस्य की तरह है और किताबों से हमेशा लगाव रहना चाहिए। जैसा कि अपन इस बिजनेस में किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने चाहते हैं, और यदि अगर वो बोलता है कि अगर किसी सवाल या जवाब में अपन अटक जाते हैं, तो अपन उसको घर जाके किताब के द्वारा पढ़कर सवाल का जवाब दे सकते हैं और उसके सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अभी किताब में दिया है, मैं उसकी किताब का थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। किताब क्यों आवश्यक है? यदि हम अपने शरीर में देखें, एक गर्दन का निचला हिस्सा व दूसरा गर्दन का ऊपरी हिस्सा, तो हम पाएंगे कि प्रतिदिन हम जो पोषण अपने शरीर के खाद्य पदार्थों द्वारा देते हैं, उसे हमारे शरीर का निचला हिस्सा ही पोषित व विकसित होता है। और ऊपरी हिस्सा, जब तक अपन अपने आप से दिमाग नहीं चलाएंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे या किसी से पूछेंगे नहीं किताबों के बारे में, यार ये किताब कैसी है, पढ़ लो क्या नहीं पढ़ लो, उसी से अपना मस्तिष्क चलता है। और किताब पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अपने मार्केटिंग में किताब एक बिजनेस का एक पार्ट है, जो अपन किसी किसी को किताब दी जाती है, लेकिन कई लोग पढ़ते नहीं किताब। लेकिन किताब पढ़ना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है और किताबी से आदमी सीखता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों, ऐसे ही मैं अब आज कुछ किताबों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली किताब है क्वेश्चन इज योर आंसर बाय एलन फिंच। क्वेश्चन इज योर आंसर, सवाल ही जवाब है। एलन फिंच कहते हैं कि नेटवर्क एक कला है। नेटवर्क एक कला है, एक विज्ञान है, और वह व्यक्ति सीख अक्षय पाता जी, है जो। हाँ सर। थोड़ा सा वॉइस अपना तेज कीजिए ना। जी सर। आप तेज सर बोले बोलिए, सर। आप तेज बोलो, बाकी सब ठीक है। जी जी सर। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ किताबों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसे पहली किताब है क्वेश्चन इज योर आंसर, सवाल ही जवाब है। इसके राइटर हैं बाय एलन पीस। एलन पीस कहते हैं कि नेटवर्क एक कला है, एक विज्ञान है, और वह व्यक्ति इसे कर पाता है जो इसका निरंतर अध्ययन करता है और उसी में आगे बढ़ता है। और दोस्तों, दूसरी किताब के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। दूसरी किताब है बिजनेस स्कूल। इसे लिखा है रॉबर्ट टी कोसाकी ने। रॉबर्ट टी कोसाकी कहते हैं कि बिजनेस हमें दिया जाता है और हम बिजनेस को करते नहीं है। बिजनेस एक एमएलएम की तरह है, नेटवर्क मार्केटिंग है। बिजनेस एक पिरामिड की तरह होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग को रेफरल मार्केटिंग भी कहा जाता है, कि व्यक्तियों को यहाँ समझाया जाता है कि आपको किसी भी बिजनेस को रेफर करना है, और जितना आप रेफर करेंगे उतना अच्छा है, वो उतना इनकम डेवलप होगी। जैसा कि आप लोग एग्जांपल के थ्रू सभी जानते हैं कि जैसे कि कोई एग्जांपल के थ्रू जानिए कि
जैसे कोई व्यक्ति 12वीं कर रहा है, उसको जो बिना पढ़े तो पास नहीं हो जाएगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही बिजनेस में कुछ किताबें दी जाती हैं, उनको अपन को बिजनेस डेवलप करने के लिए पढ़ना पड़ता है। और इसी में जैसे अपन को दिया है, किताबों की तरह सिर्फ सीधी व समारोह हमारा मस्तिष्क की ऊर्जा विकसित करता है। और जिस प्रकार हमें शरीर का दाल व प्रोटीन सब्जी से अपने शरीर को शक्ति मिलती है, वैसे ही किताबों से मस्तिष्क को ऊर्जा और प्रोटीन वगैरह मिलता है। और जैसे कि और कुछ मुझे इसमें किताब में थॉट लिखा था वो याद आ रहा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी, अनपढ़ होने भी ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी ने जवाब दिया, पढ़ा लिखा भी, पढ़ने लिखने होने के बाद भी ना पढ़ना। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपन को। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अपनी इसमें बुक्स दी जाती है, लोग पढ़ते नहीं है, रख देते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। आप जितना अध्ययन, जितनी ज्यादा बुक अध्ययन करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाओगे। दोस्तों, अब किताबों के बारे में तो ऐसी ढेर सारी किताबें हैं जिनके कुछ नाम मैं बताना चाहता हूँ। जैसे सवाली जवाब को तो मैंने बताया, इसको लिखा है एलन फिंच ने। और जैसा है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। अमीर की चाबी, नेपोलियन हिल ने। और जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की राह, जेनसन सजान ने लिखा है। और लोक व्यवहार, डेली करोड़ों की ने लिखा है। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि सभी को बुक्स पढ़ना चाहिए और किताबों से लगाव रहना चाहिए, अपन को हमेशा लगाव रहना चाहिए। और बस ओके सर।